तो कहानी की शुरुआत में हमें रायन नाम के एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो हम सबको बताता है कि एक समय हम सभी ज़ॉम्बी इंसान हुआ करते थे। हमारा भी घर था, हम भी काम किया करते थे, लेकिन एक वायरस की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए और जो सभी लोग ज़ॉम्बी बने हुए हैं उन सभी को एक दीवार के अंदर कैद करके रखा गया है। ये जो कंकाल की तरह दिख रहे हैं इन्हें हम बॉनीज कहते हैं। ये लोग भी हमारी तरह इंसानों को खाते हैं। ये बॉनीज भी हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसके बाद रायन एक प्लेन के अंदर जाता है। दरअसल ये उसका घर है और इसी प्लेन के अंदर वो अपने जरूरत के सारे सामान को रखता है और समय समय पर उनका इस्तेमाल भी करता है। खैर अब इसके बाद रायन अपने एक ज़ॉम्बी दोस्त के पास जाता है जिसका नाम मोर्गस है। ये दोनों आपस में हूँ हाँ करके बातें कर लेते हैं और जब इन लोगों को भूख लगती है तो ये लोग झुंड में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। इन सभी ज़ॉम्बीज को एक बड़े से दीवार के अंदर कैद करके रखा गया है और ठीक इनके बाहर इंसानों का बसेरा है। इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए और कुछ लोगों को ठीक भी किया जा रहा है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए दवाइयों की जरूरत है और जो दवाइयाँ इनको चाहिए वो दीवार के अंदर है जहाँ पर ज़ॉम्बीज का बसेरा है। लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों का ग्रुप उन दवाइयों को लेने के लिए अंदर जाते हैं। दुकान के अंदर जाने के बाद ये सभी दोस्त मिल करके दवाइयों को इकट्ठा करने लगते हैं और ठीक उसी समय इन लोगों को दरवाजे पर एक अजीब आवाज सुनाई देती है। दरअसल वे सभी लोग ज़ॉम्बी थे जो खाना ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वे लोग इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके मांस को खाने लगते हैं। इसी बीच रायन की नजर एक जूलिया नाम की लड़की के ऊपर पड़ जाता है और रायन को वो लड़की पहली ही नजर में बहुत ही अच्छी लग जाती है। जिसके बाद वो जूलिया के पास जा रहा था, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था बैरी वो रायन को गोली से शूट कर देता है। इसलिए रायन को भी गुस्सा आता है और वो बैरी को नीचे खींचने के बाद उसके हाथों को खाने लगता है और इसके बाद वो बैरी के दिमाग को बाहर निकाल करके उसके दिमाग को खाने लगता है। उसने दिमाग को इसलिए खाया क्योंकि ऐसा करने से वो ख्वाब देख सकता है। वो उसके दिमाग की सारी बातें और यादों को याद कर सकता है, देख सकता है। इसी वजह से रायन को मालूम चल जाता है कि बैरी और जूलिया एक दूसरे के कितने करीब थे। उसी समय जूलिया उठती है और वो बैरी को ढूंढने लगती है। उसी समय एक ज़ॉम्बी आकर के जूलिया के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। तभी जूलिया आकर के उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देती है। रायन को करीब आता हुआ देख करके जूलिया उसके ऊपर चाकू से वार करती है, लेकिन इससे रायन को कुछ नहीं होता है क्योंकि ज़ॉम्बी के दिमाग पर मारने से ही वो मरते हैं। अब रायन जूलिया के पास आता है और वो उसके चेहरे पर खून लगा देता है और इसके बाद वो जूलिया को लेकर के अपने साथ जाने लगता है। वो जूलिया को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज रहते थे। अंदर ले जाने के बाद वो जूलिया को अपने प्लेन में लेकर के जाता है। जूलिया डर करके एक सीट पर जा करके बैठ जाती है। रायन कहता है कि तुम डरो मत, तुम यहाँ पर सेफ हो, लेकिन जूलिया को रायन से ही डर लग रहा था। अब रायन सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे जूलिया डरना बंद कर दे। इसके बाद रायन प्लेन से उतर करके अपनी एक सुपर कार में जाकर के बैठ जाता है और इसके बाद फिर से वो बैरी के दिमाग को खाने लगता है क्योंकि वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जूलिया ज़ॉम्बी से डर क्यों रही है। रायन देखता है कि एक दिन जूलिया और बैरी दीवार के अंदर गए थे क्योंकि बैरी के पिता को अंदर काम था, इसलिए वो काम करने के लिए गए थे और काफी समय तक जब उनकी वापसी नहीं होती है तो बैरी उन्हें देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पिता और उसके बाकी के दोस्त लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो अचानक से आकर के इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जूलिया उसके पिता को मार देती है और ये लोग भाग करके वहाँ से निकल आते हैं। अब रायन को पता चल जाता है कि जूलिया को इसी वजह से ज़ॉम्बी से डर लग रहा है। रायन उसे बताना चाहता था कि हर ज़ॉम्बी बुरे नहीं होते हैं। जूलिया को ठंडी लग रहा था, जिसके बाद रायन जाकर के एक कंबल लेकर के आता है और उसे जूलिया के ऊपर जाकर के रख देता है। यह देख करके जूलिया को अच्छा लगता है। वो ये समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी कुछ गलत नहीं करना चाहता है। इसके बाद रायन जाकर के एक म्यूजिक प्ले करता है और ये दोनों ही एक सॉन्ग को सुनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रायन का दिल धड़कना शुरू हो गया था। खैर अब अगले दिन सुबह हो जाती है और जब जूलिया उठती है तो वो रायन से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो रायन कहता है कि अभी नहीं, अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो मार देंगे। तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना है जब तक वे लोग तुम्हें भूल नहीं जाते हैं। जिसके बाद जूलिया कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। इसके बाद रायन उसके लिए खाना लेने के लिए जाने लगता है। अब यह देख करके जूलिया को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। वो प्लेन से उतर करके भाग रही थी, लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी को देखती है तो जा करके छुप जाती है। तभी यहाँ पर एक एक करके बाकी के और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन तभी जूलिया को बचाने के लिए यहाँ पर रायन आ जाता है और वो कहता है कि ये ज़ॉम्बीज ज्यादा खतरनाक नहीं है। वो तुम्हें पहचान तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पहचान लेंगे तो तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद रायन जूलिया के शरीर पर खून लगा देता है और उससे कहता है कि ज़ॉम्बीज की तरह चलो, अगर ऐसा करोगे तो वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। जिसके बाद जूलिया ज़ॉम्बीज की तरह चलने की नाटक करती है। तभी
तभी रायन कहता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, एक इंसान की तरह चलो। खैर अब इस तरीके से वो दोबारा से प्लेन के अंदर आ जाती है और उसे खाना भी मिल जाता है। रायन ने पहले से ही ढेर सारा खाना इकट्ठा करके रखा था। उसने अपने पास बियर भी रखा था जो वो ला करके जूलिया को पीने के लिए देता है। यह सब देख करके जूलिया पूछती है कि क्या तुम्हारी तरह सभी ज़ॉम्बीज़ हैं? अगर ऐसा होगा तब तो बहुत ही अच्छा है, हम इंसानों को तुमसे डरने की जरूरत ही नहीं होगी। तो रायन कहता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ पूरे नहीं होते हैं। जूलिया कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा, मेरे पिता इंतजार कर रहे होंगे, अगर वो मुझे ढूंढने के लिए अंदर आ गए तो वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देंगे। खैर अब इसके बाद रायन अपने सुपर कार को जूलिया को चलाने के लिए दे देता है ताकि जूलिया का टाइम पास हो सके और उसे अच्छा भी लगे। इस बीच वो रायन को भी कार ड्राइव करने के लिए देती है और उसे सिखाती भी है, जिससे रायन को भी कार को ड्राइव करना सीख जाता है। इसके बाद ये दोनों दोबारा से प्लेन के अंदर आ जाते हैं। जूलिया एंजॉय करने के लिए एक सॉन्ग जा करके प्ले करती है। सॉन्ग को प्ले करने के बाद वो डांस करने लगती है। इस तरीके से धीरे धीरे जूलिया का समय बीत रहा था और रायन भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा था। इसी तरीके से जूलिया को रायन के साथ रहते हुए काफी समय बीत जाता है। प्लेन के अंदर तेज आवाज में सॉन्ग प्ले हो रहा था, जिसके बारे में मोर्गस को मालूम चल जाता है। रात हो जाने के बाद जूलिया प्लेन के अंदर सो गई थी और रायन बैरी के बारे में ख्वाब देखने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब रायन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जूलिया अपनी जगह से गायब हो गई थी। दरअसल उसे मोर्गस अपने साथ उठा करके लाया था और सभी ज़ॉम्बीज़ उसे मार करके खाना चाहते थे। मोर्गस उसे मारता उससे पहले यहाँ पर रायन आ जाता है जो जूलिया को बचा लेता है। रायन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार करके यहाँ से भगा देता है। तभी मोर्गस कहता है कि ये जिंदा है, इसे खाओ वरना बोनिस इसे मार करके खा जाएंगे। जिसके बाद रायन कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर बोनिस आ जाते हैं और वो जूलिया को देख लेते हैं और अब वो जूलिया को मारने के लिए इनके करीब आ रहा था। जिसके बाद रायन जूलिया को लेकर के यहाँ से भागता है, लेकिन तभी कुछ बोनिस इन लोगों के सामने आ जाते हैं और तभी यहाँ पर मोर्गस आ जाता है जो सभी बोनिस को मार देता है। दरअसल वो अपने दोस्त रायन को यहाँ पर बचाने के लिए आया था। मोर्गस कहता है कि तुम्हें इस लड़की को यहाँ से बाहर भेजना होगा क्योंकि बोनिस को इसके बारे में मालूम चल चुका है और वो कभी भी आ करके इसे मार करके खा जाएंगे। बोनिस तो नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो जूलिया को खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी जूलिया रायन के हाथ को पकड़ लेती है। इन दोनों को साथ में देख करके ज़ॉम्बीज़ इन्हें कुछ नहीं करते हैं और इसके बाद रायन जूलिया को अपनी कार में बैठा करके उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। वो उसे बाहर की दुनिया में छोड़ने के लिए लेके जा रहा था। जूलिया कहती है कि अगर हम रात के समय में गेट के पास गए तो वो लोग हमें देख करके दूर से ही शूट कर देंगे, इसीलिए हमें दिन में जाना होगा वरना वो हमें ज़ॉम्बी समझ करके मार देंगे। दीवार के पास पहुँचने के बाद ये लोग एक घर में जा करके आराम करने लगते हैं क्योंकि रात में कहीं और रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। इधर हमें मोर्गस और बाकी के ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है। ये लोग जूलिया और रायन को एक साथ हाथ पकड़ता हुआ देख करके अपने अपने ख्यालों के बारे में सोचने लगते हैं और ये लोग भी ख्वाब को देखते हैं जो ये लोग ज़ॉम्बी बनने से पहले देखे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी ज़ॉम्बीज़ का भी दिल धड़कने लगा था। लेकिन तभी मोर्गस देखता है कि उसके पास ढेर सारे बोनीस आ गए हैं जो मोर्गस के पास जा करके उस लड़की के बारे में पूछते हैं। लेकिन मोर्गस इन लोगों को कुछ नहीं बताता है। रात के समय में जूलिया के डैड अपनी टीम के साथ जूलिया को ढूंढने के लिए अंदर आए थे, लेकिन जूलिया बाहर नहीं निकलती है, वो छुपी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके डैड रायन को देख लेंगे तो उसे तुरंत शूट कर देंगे। खैर अब अगले दिन सुबह में रायन देखता है कि जूलिया इस जगह से जा चुकी थी। जूलिया यहाँ से बाहर निकलने के लिए रायन की कार लेकर के वो दीवार तक आ गई थी और दीवार को पार करने के बाद वो इंसानी दुनिया में बाहर आ जाती है। यहाँ पर एक सोल्जर जूलिया से पूछता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो। इसके बाद सोल्जर चेक करता है तो जूलिया इन्फेक्टेड नहीं थी। तभी यहाँ पर जूलिया के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। तो जूलिया कहती है कि मैं अंदर एक घर में छुपी हुई थी। इधर रायन बारिश में भीगते हुए जा रहा था और उसे ठंडी लग रही थी, जबकि ज़ॉम्बीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोर्गस अपने दोस्तों को लेकर के रायन के पास आता है और वो रायन को बताता है कि सभी बोनीस उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और वो तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। हम सभी ज़ॉम्बीज़ ने भी ख्वाब को देखा। जिसे सुन करके रायन थोड़ा सा हैरान और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग दोबारा से ठीक हो रहे हैं, हम लोग फिर से इंसान बन रहे हैं। ये बात जा करके मुझे जूलिया को बतानी होगी, वो हमारी हेल्प कर सकती है, वो हम सबको यहाँ से बाहर निकलवाने में मदद कर सकती है। मोर्गस कहता है कि तुम जूलिया के पास जाओ, हम सभी लोग बोनीस को संभाल लेंगे। इसके बाद रायन दीवार को तोड़ करके बाहर आ जाता है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहा था, इसलिए कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता है। वो ठीक
उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ के बारे में जूलिया ने उसे बताया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिया रायन के बारे में अपने दोस्त को बता रही थी। वो कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा था, उसने मेरा पूरा ख्याल रखा और मुझे मरने से भी बचाया। यह सुन करके उसकी दोस्त को थोड़ा हैरानी होती है। खैर इसके बाद उसकी दोस्त सोने के लिए चली जाती है और वो बालकनी में आ जाती है और उसी के ठीक नीचे रायन उसका इंतजार कर रहा था। रायन उसे पुकारता है और जब जूलिया रायन को देखती है तो वो बहुत शौक में रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें देख करके मार देंगे। तभी यहाँ पर जूलिया की दोस्त भी आ जाती है और वो भी रायन को देखती है। रायन की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि आज जूलिया के पिता घर पर नहीं थे। रायन कहता है कि तुम्हारी याद आ रही थी। यह सुनने के बाद जूलिया उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इसके बाद वो रायन को लेकर के अंदर अपने कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तो रायन बताता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ मेरी तरह ही ख्वाब देख रहे हैं और वो लोग भी मेरी तरह ही बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। सिर्फ तुम ही हो जो हम सभी लोगों को बचा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं जा सकता हूँ। जूलिया कहती है कि ठीक है, मुझे अपने डैड के पास जा करके उन्हें सब कुछ बताना होगा। अगर वो मेरा यकीन कर लेते हैं तो तुम सब लोग बच जाओगे। लेकिन पिता के पास ले जाने से पहले ये लोग रायन की हुलिया को चेंज करना चाहते थे ताकि उसके पिता को ये न लगे कि रायन एक ज़ॉम्बी है। इसलिए ये लोग जा करके उसे स्नान करवाते हैं और उसका मेकअप करते हैं, जिसके बाद रायन का पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। वो एक इंसान के जैसा दिखने लगता है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। इसके बाद वो रायन को लेकर के अपने दोस्त के साथ बेस पर जाती है। वो रायन को अपने दोस्त के साथ छोड़ करके अपने पिता से बात करने के लिए चली जाती है। अपने पिता से मिलने के बाद वो अपने पिता को बताती है कि वो जितने भी दिन दीवार के अंदर थी तो एक ज़ॉम्बी ने उसका अच्छे से ख्याल रखा था। वो ये भी कहती है कि ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। तो उसके डैड कहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ इंसानों के दिमाग और उनके मांस को खाते हैं। रायन कहता है कि मुझे जा करके जूलिया की हेल्प करनी होगी वरना वो विश्वास नहीं करेंगे। जिसके बाद वो उसके डैड के सामने चला जाता है। उसके डैड बड़ी ही आसानी से पता कर लेते हैं कि रायन एक इंसान नहीं बल्कि वो एक ज़ॉम्बी है। जूलिया कहती है कि यही वो ज़ॉम्बी है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसके डैड को विश्वास नहीं हो रहा था और वो गन निकाल करके रायन को मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जूलिया की दोस्त गन लेकर के आ जाती है और वो उसके पिता को रोक देती है। इसका फायदा उठा करके रायन जूलिया को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। ये लोग भाग करके दोबारा से दीवार के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से होती है जो हाल फिलहाल में ठीक हो रहे थे और वे सभी लोग रायन के साथ में खड़े थे। मोर्गस कहता है कि तुम्हें जूलिया को लेकर के यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि बोनीस काफी समय से तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। और ठीक उसी समय यहाँ पर ढेर सारे बोनीस आ जाते हैं। जिसके बाद रायन जूलिया को लेकर के यहाँ से भागता है। इसके बाद हमें जूलिया के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को लेकर के दीवार के अंदर आ गए थे। वो ज़ॉम्बीज़ को मार करके अपनी बेटी को बचाने के लिए आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर के ऊपर एक बोनीस आकर के हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है जो उस बोनीस को मार करके सोल्जर को बचा लेता है। यह देख करके सोल्जर्स को भी बहुत अच्छा लगता है और वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी सब ठीक हो रहे हैं। सोल्जर अंदर आकर के देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज़ बोनीस से लड़ रहे थे और उन्हें मार रहे थे। अब सभी सोल्जर ज़ॉम्बी की तरफ हो करके बोनीस को मारने लगते हैं। इधर अचानक से रायन के सामने ढेर सारे बोनीस आ जाते हैं। वो जब यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि ये लोग एक बिल्डिंग के ऊपर थे। तभी रायन कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यह कहने के बाद वो जूलिया को पकड़ करके नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। किस्मत अच्छी थी कि ये लोग पानी में जा करके गिरते हैं और इनकी जान बच जाती है। रायन को ठीक देख करके जूलिया बहुत खुश होती है और वो उसे किस कर लेती है। जैसे ही वो उसे किस करती है तो रायन की आंखें नीली हो जाती है। ठीक उसी समय एक गन चलती है और गोली जा करके रायन को लगती है क्योंकि यहाँ पर जूलिया के पिता अपनी टीम को लेकर के आ गए थे। जूलिया कहती है कि आप रायन को नहीं मार सकते हो, आपको विश्वास करना होगा, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। गोली लगने की वजह से रायन के शरीर से खून निकलने लगा था। अब खून को देख करके सभी सोल्जर एकदम से दंग रह जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी के शरीर से खून निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन अब रायन ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान बन चुका था। इसके बाद सभी सोल्जर जा करके बोनीस से लड़ते हैं और सबको मार करके ज़ॉम्बीज़ को बचा लेते हैं। बोनीस को मारना जरूरी था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। उनका खात्मा हो जाने के बाद ज़ॉम्बीज़ के लिए फिर से नई दुनिया बनाई जाती है जहाँ पर वो रह सकते थे। उन्हें दवा दे करके उनका इलाज किया जाता है और इंसान उनके साथ खेलते भी हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ जूलिया के प्यार की वजह से। प्यार पाने की वजह से रायन धीरे धीरे एक
एक ही इंसान में बदल गया और उन लोगों को साथ में देखने के बाद बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी ख्वाब देखने लगे और इसी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गए और इंसान बन गए। खैर, अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।